जय श्री श्याम दोस्तों। कहा जाता है कि जब जीवन में हर रास्ता बंद होता दिखाई देता है, तब सच्चे मन से की गई श्याम बाबा की भक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी, नौकरी में परेशानी, व्यापार में नुकसान, बार बार बनने वाले काम बिगड़ जाता है या मन में बेचैनी जैसी समस्या है, तो मंगलवार का यह सरल उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। आज हम जानेंगे खाटू श्याम जी को प्रसन्न करने वाला एक छोटा सा आसान मंगलवार का उपाय, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की मान्यता है। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि अंतिम भाग में एक छोटी सी प्रार्थना भी होगी, जिसे आप बाबा के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। मंगलवार का दिन शक्ति, साहस और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। खाटू श्याम जी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का कलयुग में पूजित स्वरूप माना जाता है, उनके भक्त भी मंगलवार का विशेष भक्ति, सेवा और नाम स्मरण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से बाबा का स्मरण करता है, उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती है। ध्यान रहे कि किसी भी उपाय का आदर श्रद्धा, सकारात्मक आचरण और ईमानदार प्रयास होना चाहिए। केवल उपाय करने से बिना कर्म किए परिणाम की अपेक्षा करना उचित नहीं है। मंगलवार का उपाय जान लेते हैं। मंगलवार की सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद घर के मंदिर में या खाटू श्याम जी के चित्र अथवा विग्रह के सामने एक घी का दीपक जलाएं। बाबा को ताजे फूल अर्पित करें। यदि गुलाब उपलब्ध ना हो तो अच्छा, अगर गुलाब उपलब्ध हो तो अच्छा है, अन्यथा कोई भी स्वच्छ या सुगंधित फूल श्रद्धा से अर्पित करें। अब श्याम बाबा के साथ यह मंत्र कम से कम 108 बार जपें। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। यदि आपके पास माला है तो उससे जप करें, अन्यथा मन लगातार मन में उच्चारण करें। इसके बाद श्याम बाबा का भजन सुनें या स्वयं गाएं। भक्ति में भाव सबसे महत्वपूर्ण है। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। सेवा और करुणा को बाबा की भक्ति का महत्वपूर्ण भाग माना है। क्या सावधानी रखें? मंगलवार के दिन क्रोध, कटु वचन और किसी का अपमान करने से बचें। कोशिश करें दिन भर सकारात्मक सोच बनाए रखें। यदि किसी से मनमुटाव हो तो उसे समाप्त करने का प्रयास करें। क्षमा और विनम्रता मन को हल्का करती है और आध्यात्मिक साधना को भी मजबूत बनाती है। घर में माता पिता और बड़ों का सम्मान करें और छोटे बड़ों के प्रति प्रेम और सहयोग का व्यवहार रखें। श्याम बाबा का संदेश केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं है। वे हमें सिखाते हैं कि कठिन समय में धैर्य रखें, सत्य का साथ दें, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने कर्म करते रहें। जब मन टूटने लगे तब श्याम बाबा का स्मरण करें। जब रास्ते कठिन लगें तब श्याम विश्वास बनाए रखें और जब सफलता मिले तब विनम्र बने रहें। आइए अब अंत में श्याम बाबा की एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे मेरे श्याम बाबा, हमारे जीवन में भय, चिंता और निराशा को दूर करें। हमें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दें। हमारे परिवार में सुख, शांति और स्मृति बनाए रखें। हमें इतना सामर्थ्य दें कि हम अपने कर्म ईमानदारी से कर सकें और दूसरों की सहायता कर सकें। आपके चरणों में हमारा विश्वास सदैव अटल बना रहे। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि अधिक लोग श्याम बाबा का नाम स्मरण कर सकें। कमेंट में श्रद्धा के साथ एक बार अवश्य लिखें, जय श्री श्याम। श्याम बाबा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव